अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। आज के तहरीक इंसाफ के एहतजाज की अगर हम बात करें तो हमने कल जिक्र किया था कि मौजूदा हालात में पीटीआई के लिए कोई बड़ा पावर शो करना मुमकिन नहीं होगा। पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए स्टेट अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी, गिरफ्तारियां होंगी, क्रैकडाउन किया जाएगा। एज एक्सपेक्टेड आज हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तहरीक इंसाफ कहीं भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर पाई जो हुकूमत की पॉलिटिकल अथॉरिटी को चैलेंज कर पाती। ओवरऑल बात करें तो जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान टोलियों की शक्ल में निकलने की कोशिश करते तो पुलिस की तरफ से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती। पीटीआई का एहतजाजी प्लान, जिसके मुताबिक पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को असम्बली में अपनी एहतजाजी तकारीर करके अडयाला जेल तक पहुंचना था, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस का मेन गेट बंद कर दिया गया। अब ये सारी सूरत हाल वही थी जिसके मुतल्लिक बहुत से लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हुकूमत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर कोई सियासी जमात पुरअमन एहतजाज करने का फ़ैसला करती है तो जब तक वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करती तो ये इसका आइनी हक है। ताकत के इस्तेमाल से किसी भी एहतजाज को रोकना, शायद हुकूमत तो इससे ख़ुद को ताकतवर महसूस करे, मगर सियासी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर का जिक्र करें तो आज इलेक्शन कमीशन ने इंसदाद दहशत गर्दी के फैसलों के बाद पीटीआई के मजीद 9 अरकान असम्बली और 1 सेनेटर को डिसक्वालीफाई कर दिया, जिनमें तहरीक इंसाफ के सेनेटर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और उमर अयूब खान भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि पीटीआई, जिसको पार्लिमानी सियासत से भी बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, इसमें तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन बाकी रह गए हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। हमाद हसन साहब मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। तहरीक इंसाफ का जो वाहिद क्लेम हुआ करता है कि वो बाकी पार्टियों पर डोमिनेट करती है, वो यही है कि हम एक नेशनल पार्टी हैं, हम सूबाई पार्टी नहीं हैं, हम एक सूबे तक कन्फाइन नहीं है पीपल्स पार्टी की तरह। लेकिन आज के एहतजाज की अगर हम बात करें तो आपके नाक़िदीन भी यही बात कर रहे हैं कि पख्तूनख्वा के अलावा कहीं पर कोई कंसिडरेबल कोई बड़ा शो हो नहीं सका। क्या वजह है इसकी? हुकूमत की तरफ से जो हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, सप्रेस किया जा रहा है आपके कारकुनान को, वो वजह है या तंजीम का मसला है जिस पर तनकीद भी होती है आप पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इतनी फस्तायत के माहौल में जहाँ पंजाब में जगह जगह दफ़ा 144 लगा हो और जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, जिस तरीके से क्रैक डाउन किया गया, पहले लीडर जेलों में हैं, कुछ लीडरों को आज नाअहल कर दिया गया, मतलब इतना सख्त दबाव के बावजूद भी लोग निकले हैं, तो ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं निकले हैं। वो इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत तबाह हो रही है, जो मईशत तबाह हो रही है, जो पार्लियामेंट और ये जो सारी सियासत का जनाजा निकल रहा है, उसके खिलाफ निकल रहे हैं ताकि मुल्क में इंसानी हकूक बहाल हो, रूल ऑफ लॉ हो, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो, उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। और एक सियासी जदोजहद इसी तरह होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ये कि स्ट्रगल जारी रहती है। उसमें ये कहना कि जी लोग नहीं निकले, मैं नहीं समझता। लोग बिल्कुल निकले हैं। पंजाब में जिस तरीके का माहौल है उसमें ये जो लोग निकले हैं, मैं उनको खैर तासीम पेश करता हूँ। देखिए, असल चीज़ क्या है, जमहूरियत में तो वोट का तफद्दुस होता है, वोट की ताकत होती है। तो वोट की ताकत तो 8 फरवरी को पता चल गया। अगर दोबारा करना है तो फिर इलेक्शन करा लें, तब पता चल जाएगा। अब ये कहना कि जी पंजाब पुलिस को आप सामने खड़े कर दें, लोगों से क्या आप निकलें, आपको गोलियां लगेंगी लेकिन आप निकलें, तो इस तरह तो नहीं होता है। कोई स्टील का बना हुआ नहीं है। कोई भी इनमें से किसी पार्टी का लीडर ये नहीं कह सकता बेखौफ होकर के जी हाँ चलाएं, मैं सामने हूँ। सियासी लोग हैं, सियासी बात कर सकते हैं, कोई अस्करी विंग नहीं है। और सियासी जदोजहद इसी तरह होती है, जो एहतजाज, लेकिन बदकिस्मती है कि एहतजाज कहाँ किया जाए। एक कानूनी हैसियत रखने वाली गवर्नमेंट हो तो वो तो उसके आगे अगर आप एहतजाज करें तो उनको समझ आती है। शौकत साहब, तलाल चौधरी साहब ने भी ये बात की ना कि आप इंतज़ामिया को पहले क्यों आगाह नहीं करते? 3 दिन पहले आपने एक लेटर लिखा और उसके बाद में जो उस पर नंबर मौजूद हैं उस पर भी किसी पर रब्ता नहीं हुआ, तो आप फॉर्मली दरख्वास्तें नहीं देते, आप एक लीगल प्रोसीजर से आते नहीं हैं, इसीलिए ये सब करना पड़ता है। मेरे ख्याल से अगर आप दलाल चौधरी साहब का नाम ना ही लें, किसी और को ही बता देता तो मैं फिर भी कह देता। अच्छा। लेकिन ये तो देखे ना, इतना बड़ा झूठ टीवी पे आके बोलना, आपको भी पता है, सबको पता है कि किस वक्त से हमारा प्लान है, किस वक्त से अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 5 को होगा। और इसके लिए जितने जहाँ भी मुजाहरे होते हैं, जुलूस होता है, आपको पता है उसके लिए मीनार पाकिस्तान के लिए दरख्वास्त दी जा चुकी है।
इस्लामाबाद में जलसे की दरख्वास्त दी जा चुकी है। अब क्या हम कहेंगे, अगर डिप्टी कमिश्नर इनको कॉपी नहीं दे रहा है या इनको नहीं बता रहा या फिर ये आवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है तो झोंक रहे जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। कभी तो इलेक्शन होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सारी जिंदगी इन्हीं के सहारे इन्होंने चलना है। कभी तो हमारी जो तारीख गवाह है, जो बहुत लंबे अरसे तक गई है अमरीत, तो वो 10 सालों से ज्यादा नहीं गई है। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि कभी तो इलेक्शन होना है, लेकिन इनका सफाया हो जाएगा। इन्होंने अपनी सियासत खत्म कर दी है। सही। इख्तियार साहब, एक तो ये परसेप्शन, ये जो कॉलोनियल दफ़ा 144 का कानून है, राइट टू असम्बली के ख़िलाफ़ है वैसे तो, लेकिन ये नाफिज हो जाना रावलपिंडी में वफाकी दारुल हुकूमत में। दूसरा फिर आप पे ये एक्यूजेशन है आपने कौमी असम्बली के गेट बंद कर दिए ताकि जो उनके अरकान है वो स्पीचेस करके एहतजाज में शिरकत ना करें। तो ओवरऑल कोई अच्छा कोई पॉलिटिकल विजडम तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कल को अगर आप भी किसी अपोजिशन के बेंच पर आपको बैठना पड़ता है, एहतजाज आपको भी करना पड़ेगा। अगर यही तमाम हथकंडे आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हुए तो क्या करेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई। देखे, हम तो खुद इससे ज़्यादा भुगत कर आए हैं और हमने उस वक़्त इनको कहा था कि वक्त का पहिया घूमते और हालात बदलते ज़्यादा देर नहीं लगती। इतना जुल्म करें, इतनी ज़्यादती करें जितना कल आप बर्दाश्त कर सकें। हमने तो अभी इनके साथ कुछ किया ही नहीं है। ये तो खुद इनके साथ अपना जो इनके अपने कर्म है वो इनके आगे आ रहे हैं। ये सारा झूठ ही है, झूठ पर मबनी एक बयानिया पहले इमरान खान बेचा करता था, आज भी वही बेच रहा है। मुझे बताइए, जब ऐलान हुआ, आप ही के एक शो में शायद मेरी बात हुई थी, कह रहे हैं कि खान साहब के बैठे आ रहे हैं। मैं कहा आ जाए, कौन से खालिद बिन वलीद और मोहम्मद बिन कासम आ रहे हैं, आने दें। आए हैं, नहीं आए। ऐलान हुआ उनके पास नायकोप है, नायकोप क्या क्लाशनकोफ भी है, जो भी है, आ जाए। फिर कहते हैं कि जी उन्होंने 5 अगस्त से 2 दिन पहले उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया। वीज़े का ट्रैक नंबर मांगते रहे, उस पर भी मतलब 11th आवर पे चीज़ें ले जाते हैं कि फिर बाद में कहें कि देखिए पाकिस्तानी हुकूमत ने वीज़ा नहीं दिया। लाहौर में आप मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहते हैं और आपकी दरख्वास्त ही नहीं है। दरख्वास्त जो 2 दिन पहले आ जाती है आपकी, तो उस पर अगर टेलीफोन करें तो वो नंबर कोई उठाता नहीं है, कोई रिस्पॉन्स देता ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। आपने अपनी दरख्वास्त को परसू ही नहीं किया। अब ले देखे, शौकत भाई उस दिन मेरे साथ एक शो पर बैठे हुए थे, ये बड़े हाई स्पिरिट्स में बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हमने 5 अगस्त को एक सरप्राइज रखा हुआ है। मैं भी सोचा यार क्या कहता है, सरप्राइज रखा है, प्लान ए है, बी है, सी है, डी है। मैं कहा चलें ठीक है। नहीं, वो गंडापुर साहब ने कहा था मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रैली निकालेंगे हम। वही कह रहा हूँ ना, वो सरप्राइज भी हमने देख लिया कि अगर ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रैली है तो फिर इन्होंने शायद MQM का जलसा कभी कराची में नहीं देखा। अगर इन्होंने इसी को बड़ा कहना है तो इन्होंने फिर मौलाना साहब का मिलियन मार्च नहीं देखा। अगर इन्होंने इसी को तारीखी कहना है तो फिर इन्होंने हमारे मार्चेस नहीं देखे। अब बात ऐसी है ना कि मतलब मार्चेस करने से, एहतजाज करने से आपका मकसद क्या है, आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। इलेक्शन तो अभी अभी हुआ है और ये लाजिमी बात है। मैं जब भी ये आपको बात बताऊं, इलेक्शन आप कल फिर करा लें, परसों फिर करा लें, 10 बार कराएंगे, जब तक इमरान खान जीतेगा नहीं आवाज लगाएंगे कि नो बॉल। अच्छा, ये नो बॉल था, ये तस्लीम तो नहीं करेंगे। 126 दिन का धरना क्या था, यही था ना, नताइज तस्लीम नहीं किए। 2018 में हम चीखते चिल्लाते रह गए कि भैया आपके पास जो मैंडेट है ये आपका नहीं है, ये हमारा है, ये छीना गया मैंडेट है, ये साकिब निसार ने तुम्हें हमारा मैंडेट दिया हुआ है। इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। अब बात जब भी ये करेंगे, आप इनसे बात करा लो, ये आपके साथ 9 मई के बाद की बात करेंगे। आप इनके साथ बात करें 9 मई से पहले, जो 4.25 साल आप इख्तियार साहब, टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक बात बताएं, अगर PTI का पार्टी सिंबल ना लिया जाता तो आपको लगता है कोई फर्क ना पड़ता उस चीज से? इतना ही मैंडेट आपको मिलता, ये नाअहलियां भी ना होती, फिर क्या होता? फेयर गेम थी ये। सर, ये पार्टी से शौकत भाई मौजूद हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। ये 2021 के आखिर में ये इलेक्शन हुआ था लोकल बॉडीज का खैबर पख्तूनख्वा में। ये हाई कोर्ट में केस लेकर गए थे, इन्होंने पिटीशन जमा की थी कि हमें बल्ले का निशान नहीं चाहिए, हमने सियासी बुनियादों पर इलेक्शन करना ही नहीं है। इनकी तो ये हालत हो गई थी।
अब दो चीजें इन्होंने जब हुकूमत से निकले, दो नारे इन्होंने लगाए, पॉपुलर नारे, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक एंटी अमेरिकन। वो दो पोल इन्होंने अपने ठीक ठाक भर लिए। ठीक। जंग के बाद, इंडिया के साथ जंग के बाद फौज ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। जो सपोर्ट इमरान खान उनकी छीन के ले गया था वो फौज के पास चली गई। एंटी अमेरिकन स्लोगन लगाया गया था, अमरीकी गुलामी नामंजूर। आज इमरान खान के बेटे अमेरिका में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे बाप को अगर कोई रिहाई दिलवा सकता है तो वो शौकत यूसुफजई साहब नहीं है, उमर अयूब नहीं है, असद कैसर नहीं है, सलमान अकरम राजा नहीं है, और कोई हमारी पार्टी का सदर या चेयरमैन नहीं है, पाकिस्तानी अवाम भी नहीं है, वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। तो अमरीकी गुलामी भी इन्होंने मान ली। अब दो ये जो वोट इन्होंने लिए थे, ये सिंपैथीज ये लूज कर चुके हैं। दे आर स्टैंडिंग नोवेयर, इवन इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अब वो चीज नहीं रही। इलेक्शन दोबारा होंगे, जरूर होंगे, और इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करने पड़े वो भी करेंगे। ठीक। लेकिन आज से ही आपको बता दूं, चले पॉइंट आ गया, इंशाल्लाह जीतेंगे नहीं अवाम की वोट से, और ये फिर आवाज लगाएंगे कि नो बॉल। हमाद साहब ये जो इख्तियार साहब बातें कर रहे हैं, यकीनन ये जो अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा था, जब उनके बेटों से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा वी आर लुकिंग एट अमेरिका रिलीफ के लिए। तो अगर इन बयानियों से पीटीआई को इतना लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, और इंडिया से जंग के बाद पॉपुलैरिटी भी उनकी कम हो गई है, तो फिर ये नर्वसनेस क्यों है हुकूमत की कि दफ़ा 144 लगानी पड़ती है? अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो तब हुकूमत जो है वो इनसिक्योर फील करती है। फिर तो टेस्ट केस होना चाहिए, उनको अलाउ करें कि जितने बंदे आप ला सकते हैं वो लेकर आएँ, और जब वो कोई इकट्ठा नहीं करेंगे, मजमा हुजूम नहीं लगा पाएंगे, तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिर हुकूमत के ये हथकंडों का क्या पॉइंट है अगर पीटीआई जो है वो अनपॉपुलर हो चुकी है? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। देखिए, मैं कभी ये बात नहीं करूँगा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी है, खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा के अंदर एक ताकतवर पॉपुलैरिटी उनकी मौजूद है, और वहाँ पर उनकी हुकूमत भी है। फरवरी 2024 के इलेक्शन से बहुत हद तक वाज़ेह भी हो गया। पंजाब के अंदर भी कहीं न कहीं बास पॉकेट्स में उनकी बड़ी मकबूलियत है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि उस पॉपुलैरिटी का इमरान खान को, उनकी जमात को, रियासत पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान के इदारों, पार्लियामेंट और आईन और कानून को कौन सा फ़ायदा हुआ? एक भी फ़ायदा मुझे, शौकत साहब बेटे हैं, वो एक भी फ़ायदा मुझे दिखाएं। जब जस्टिस वकार सेठ ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फैसला दिया तो यही इमरान खान थे, यही पीटीआई थी, यही पॉपुलैरिटी थी। तो इमरान खान कहाँ खड़े हुए थे? क्या वो आईन और कानून की बालादस्ती के साथ खड़े हुए थे, या वो डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़े दिखाई दिए? ये जो एहतजाज आज हो रहा है या जो शुरू हुआ है, इसमें आईन और कानून की बालादस्ती अमली तौर पर कहाँ मौजूद है? मुझे बताए ना। ये तो इमरान खान की रहाई के लिए एक तहरीक है, और वो कहते हैं कि अदालतों ने उन्हें गलत सजा सुनाई, और कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का उन पर दबाव था। अगर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था तो गलत है, आईन और कानून के दायरे से बाहर का अमल है। अगर अदालतों ने ये सजाएं सुनाई तो इसका मतलब है कि अदालतें आज़ाद नहीं है। फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि सियासी अमल को आगे बढ़ाया जाए, तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाया जाए, उनके सामने यकसुई के साथ 1 पॉइंट एजेंडा रखा जाए कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम मिलकर जदोजहद करेंगे। अगर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जैसे रवायती हरीफ मीसा की जमहूरियत पर इकट्ठे हो सकते थे, तो इमरान खान क्यों नहीं बैठ सकते? हमारे साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है। मुस्तफा नवाज साहब ने के साथ बात करूं, हमारे साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उसमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का जो कमीशन बनाने की बात की जा रही है, वो एक अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन हुकूमत अगर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो वो क्या कर सकते हैं? अचकज़ई साहब कह रहे हैं तौबा कर लें, सारे आगे बढ़ें और बैठकर बात करें। अचकज़ई साहब यकीनन एक काबिल एहतराम सियासतदान हैं, लेकिन उनकी सियासी ताकत वो नहीं है। सियासी ताकत पार्लियामेंट में मौजूद सियासी कुव्वतों की है, लेकिन अचकज़ई साहब को भी साथ में लेना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को साथ में ला ले, पार्लियामेंट के अंदर, इस कमज़ोर पार्लियामेंट के अंदर बैठे, जो कमज़ोर पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट कमज़ोर क्यों है?
ये इन्हीं सियासतदानों की वजह से हुआ। अगर उनको गलत सजाएं दी गई है, अगर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था, ठीक, तो फिर उन जो कमजोर चीजें हैं, जिसने आईन और कानून को कमजोर किया, जिसने पार्लियामेंट को कमजोर किया, जिसने हमारे अदालती निजाम को बहुत हद तक गिराया, तो फिर उनको टारगेट करना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो नहीं करना चाहिए था कि मैं दफातर पर हमले करूंगा, मैं सरकारी अमलाक पे हमले करूंगा, मैं मुजस्समे गिराऊंगा, मैं एहतजाज करूंगा और बयानिया ये होगा कि खान को रहा कर ले। भाई अगर 30-30 साल और 20-20 साल कैदोबंद सियासतदानों ने काटी है, तो ठीक है, इमरान खान के कैदोबंद की हमायत हम नहीं कर सकते जी। लेकिन जब तक ये निजाम होगा तो बारी बारी ये सब इसी तरह करते रहेंगे। कभी नवाज शरीफ जेल में होगा, कभी इमरान जेल में होगा, कभी बेनजीर भुट्टो होगी, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ते रहेंगे। तो देखे पूरे निजाम की तब्दीली के लिए उनकी रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। इमरान खान कहते हैं हम जदोजहद कर रहे हैं, तो अमली तौर पर क्या वो सियासतदानों के साथ बैठ रहे हैं? वो तो आज भी कह रहे हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है क्योंकि ताकत उनके पास है। तो भाई ताकत अपने जेन्युइन उस कॉरिडोर में लेके आ जाए ना। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। शौकत साहब, आपने सुना, एक तो अब मसला एहतजाज से मुतल्लिक भी है जो आप ख़ुद कह रहे हैं कि जब इतनी फिस्तायत होगी अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर कारकुनान कैसे बाहर आएंगे या कैसे ताकत का जो इस्तेमाल उन पर होता है उसको बर्दाश्त करेंगे। दूसरी ऑप्शन आपके पास पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स थी, पार्लिमानी सियासत थी, आज उसको भी धचका लगा। 9 अरकान असम्बली आपके और एक सेनेटर को नाअहल किया गया, जिसमें मेन स्ट्रीम आपकी लीडरशिप भी है, ज़रताज गुल साहिबा, उमर अयूब साहब हैं और इसके अलावा हामिद रज़ा साहब हैं। तो अब क्या ऑप्शंस हैं फिर तहरीक इंसाफ के पास? जो सुहेल वड़ाइच साहब ने बात की कि आपको गुफ्तगू की गई, आपसे डील ऑफ़र की गई, बनी गाला चले जाएं, सिस्टम को मान लें, खामोश हो जाएं, फिर तो वही बेहतर था। लगता तो यही है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, ना पार्लियामेंट्री ना नॉन पार्लियामेंट्री। चलो, एक बात तो कभी कभी दुरुस्त निकल आती है ना, कितना भी आप झूठ बोले, ये बात तो दुरुस्त साबित हुई है ना कि इससे पहले जो लीडर थे वो कंप्रोमाइज करके निकल जाते थे, मुल्क भी छोड़कर चले जाते थे। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान मुल्क छोड़ के जाने वाला भी नहीं है और ना वो कंप्रोमाइज कर रहा है, तो ये बात तो दुरुस्त हुई जी। बाकी रह के देखिए, जदोजहद जारी है। मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़े बड़े फस्तायत देखे गए हैं इस मुल्क के अंदर और मुक्के लहराए गए और कहा गया कि जी हमारे सिवा कोई आप नहीं ताकत और दूसरी ताकत नहीं है। लेकिन सियासी जदोजहद इसी तरह हो सकती है। सियासी जदोजहद में ये नहीं हो सकता कि मैं एक वो तैयार करूं और मैं कहूँ गाजा जी अडियाला जेल पे हमला कर लें। देखिए, ये हमेशा हमने पुरअमन जदोजहद की और हमेशा हमारी पुरअमन जदोजहद को उसमें बदला किया है। ये दफा 144 क्यों लगाई जाती है? सियासी हुकूमतें कभी ऐसा काम करती है? ये कहते हैं कि हमने बड़े बड़े धरने दिए, बड़े बड़े जुलूस निकाले। यार, उस वक्त आपको किसने रोका है? हमारे दौर में धरने भी हुए, हमने किसी को नहीं रोका। ट्रेन मार्च हुई, वो क्या कहते हैं, लॉन्ग मार्च हुई, कभी आप बताएं ना किसी को रोका है? ये कह रहे हैं कि बड़े जुल्म हुए, हमने तो किसी को नहीं रोका, न किसी पॉलिटिकल वर्कर को तंग किया। जो केसेस थे वो नवाज शरीफ ने, बेनजीर भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ बनाए थे, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए थे। उन्हीं केसों में उनके खिलाफ मुकदमात थे। नए मुझे बताएं, नए कौन से मुकदमात थे कि हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की जो आज हो रही है? और किस पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस पार्लियामेंट के अंदर ये जो बेचारे जिनको आज ताला लगा के बंद कर दिया गया कि आप बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, अगर ये आज मेरे जो भाई तजिया पेश कर रहे थे, मैं तो ये सोच रहा था कि ये कहेंगे, जमीर जागा होगा, ये कहेंगे कि यार ये कौन सा पार्लियामेंट है, ये कौन सी जमहूरियत है। यानी हम, चलो हमारी गलतियां मैं मान लेता हूँ, हमने बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि आप मेंबरान असेंबली को एहतजाज का हक ना दें और उनको पार्लियामेंट के अंदर? वो ये कह रहे हैं कि आप इंसाफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से मांग रहे हैं। आप खत भी लिखते हैं तो आर्मी चीफ को लिख देते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ बैठते नहीं हैं। देखिए एस्टेब्लिशमेंट, अब आप मुझे बताएं ना कि जिन लोगों से आप कह रहे हैं कि बैठ के बात कर लें, ये जो मिसाकी जमहूरियत की और मिसाकी मईशत की बार बार हमें बताया जा रहा है, दर्ज दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो बैठ कर, भाई साहब उन्होंने जो बैठ के वो मईशत वो मायदा किया था ना, वो आज का मायदा है जो सामने नजर आ रहा है कि दोनों मिल बैठ के खाएंगे वरना नहीं खाने देंगे ये लोग।
तो यही हो रहा है। आज क्या हो रहा है? आज जमहूरियत कहाँ है? आज पीपल्स पार्टी जमहूरियत का नाम ले रही है। आज जितना जुल्म तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर हो रहा है, यानी आप देखें ना, चलो 9 मई के जो मेरे भाई बता रहे हैं, 9 मई हमने मजम्मत नहीं की इसकी, इमरान खान ने भी की, हमने भी किया, और हम तो डिमांड करते रहे कि जी इसका तहकीकाती कमीशन बने ताकि पता चले कि पूरी पार्टी मुलविस है या कौन मुलविस है। बिल्कुल सजा दे, तो इमरान खान ने भी कहा था, उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई। और आज भी मैं यकीन से कह सकता हूं कि देखें, पूरी पार्टी को आप किस तरह बैन कर रहे हैं, पूरी पार्टी को आप किस तरह इलेक्शन से रोक रहे हैं। अगर 9 मई में कितने लोग मुलविस होंगे? अगर सपोज हुए तो कितने लोग थे? आप तो पूरी पार्टी को वो कर रहे हैं, क्योंकि आवाम उनकी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। अब ये जो साजिश हो रही है, ये यहाँ तक नहीं रुकने वाली। ये इन्होंने पूरी कोशिश की, दबाने की कोशिश की, और ये जोर दे रहे हैं इमरान खान को, कभी बिजली बंद कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, और आगे से यहाँ कहते हैं नहीं जी उनको तो मुर्गन ग़िज़ाएं मिल रही हैं, नहीं जी उनको तो एक्सरसाइज की मशीनें मिल रही हैं, नहीं जी उनके तो बड़े, और सबको पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल देखिए, शौकत साहब मुझे एक बात बताएं, ये जो ATC से फैसले आ रहे हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो फैसले हैं, या इलेक्शन कमीशन से जो नाअहलियां हो रही हैं, आपको लगता है ये सब हुकूमत करवा रही है? डेफिनेटली हुकूमत करवा रही है। सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। शहबाज शरीफ साहब इतने ताकतवर वजीर आजम है, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स हों, इलेक्शन कमीशन हो, सबको वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इनका सबसे बड़ा खौफ क्या है इस वक्त। इनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि अगर इमरान खान को रिहा किया जाए बगैर किसी डील के, तो कल फिर हमारी खैर नहीं होगी। ये इनका यही खौफ है, और उस खौफ की वजह से ये इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं कि ये मान जाए। वो मान नहीं रहा है। देखिए, हमें पाकिस्तान को हम किस बुनियाद के ऊपर लाके खड़ा कर दिया हमने। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भाग रही है, सारे लोग भाग रहे हैं, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए, माहौल आप देखें यार, कौन इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा? ठीक है, क्या माहौल बना दिया हमने। हम जमहूरियत खत्म कर दी, इंसानी हकूक खत्म कर दिए, आईन और उसकी बालादस्ती खत्म हो गई। जो फैसले हो रहे हैं, अब आप देखें ना, ये कहते हैं एक तरफ कि वो तो अदालतें फैसला कर रही हैं जी, तो फिर इमरान खान को ऑफर किसने दी? वो किस खाते में दी? अगर फैसला अदालत ने करना है तो ये ऑफर किसने दी? क्या वो बनीगाला में रह लो और आप जो है ना, आप कुछ ना कहो, खामोशी से बैठ जाओ। नहीं, गालिबन वहीं से आई हो ना जहाँ खान साहब कहते थे कि कॉल करनी पड़ती थी बिल पास कराने के लिए। ये तो हर दौर में होता है, आपको पता है। बहरहाल देखें, कंट्रडिक्शन है, बयानियों में बड़ा तजाद है। चलें, पॉइंट आ गया। मैं ठीक, इख्तियार साहब, एक तरफ 9 अरकान पार्लिमान की नाअहलियाँ हो जाना, एक सेनेटर को डिस्क्वालीफाई कर देना, फिर शेख वकास साहब के हवाले से स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि ये 40 दिन से एबसेंट हैं, तो इंडिया उनका यही है कि इनकी भी शायद रुकनीत मुअत्तल हो जाए। तो लगता यही है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अपोजिशन के बेंच खाली हो जाएं और सुकून से राज किया जाए। कंडेम ही कर दें इसको, क्योंकि कल को अगर इस तरह की नाअहलियाँ हो जाएं और री इलेक्शंस पे री इलेक्शंस होते जाएं तो फिर जो ताकत में होता है वो भी कंटेस्टेड हो जाता है ना। सर, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हम तो इतना भुगत चुके हैं। हमने तो 16-16 किलो हीरोइन के पर्चे भुगते हैं। हमारे तो सिटिंग मिनिस्टर्स और एमपीज पर तो फायरिंग करा के, एहसन इकबाल अगर आज जिंदा है तो ये अल्लाह ने उसकी मौत लिखी ही नहीं थी। हम तो ऐसी फाशिज्म हमने देखी है। आज दफ़ा 144 का रोना रोने वालों से मैं इतना ही कहूँगा, ये जो कहते हैं दफ़ा 144 दफ़ा 144, इतने जमहूरियत के ये चैम्पियन हैं, इनसे पूछे जहाँ पर आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर इस सूबे के मुंतखब नाज़िमीन अपने राइट्स के लिए कि हमें इख्तियारात दो, हमें फंड्स दो कि हम काम करें। 3.5 साल गुजर गए, इन्होंने उनके सर फाड़ दिए, सर फाड़ के उनको घर भेजा है। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने एक नारे के साथ जुलूस निकाला, करप्शन मुकाओ। जो करप्शन में लिथड़ा हुआ खैबर पख्तूनख्वा है, उसकी करप्शन पे उन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की कि वजारतें बिकती हैं, सेक्रेटरीज बिकते हैं, वहाँ पर कमिश्नर और डीसी की सीटें बिकती है, एक नीलामी लगी है, खुली मंडी है, एवरीथिंग इज फॉर सेल इन खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने एक मार्च किया कि करप्शन मुकाओ और खैबर पख्तूनख्वा बचाओ। अली अमीन ने उनके सर फोड़ दिए, उनको खूनम खून और लालम लाल करके भेज दिया। कहता ये रेड जोन में दाखिल हो रहे थे। तो सर, अपनी आपका खौफ का आलम यह है
और आप कहते हैं कि हम खौफ में हैं। नहीं इख्तियार साहब, वो आपके यूज ऑफ फोर्स को जस्टिफाई तो नहीं करता ना, वो तो उसकी जस्टिफिकेशन तो वो नहीं है। मैं आता हूं, ये कहते हैं कि इमरान खान जो है डट के खड़ा है। सर मुझे ये बताइए, डट के खड़ा होने के अलावा उसके पास ऑप्शन क्या है? अब डट के खड़ा होना है या लेट जाना है, व्हाटएवर, ऑप्शन क्या है? नहीं इख्तियार साहब ऑप्शन है ना, इख्तियार साहब ऑप्शन है ना। सोहेल वड़ाई साहब ने जो बात की कि उन्हें कहा गया आप बनी गाला चले जाएं, उन्होंने रिफ्यूज किया उसको, वो नहीं गए मुल्क से बाहर। सुन लीजिए ना, उस जेल में कई कैदी और भी पड़े हैं, कुछ मनशियात के स्मगलर्स हैं, कुछ कार लिफ्टर्स हैं, कुछ उजरती कातिल हैं, कुछ एबडक्टर्स हैं, कुछ मुख्तलिफ जुर्मों में वहां पर मौजूद हैं। वो कैद काट रहे हैं, तो ये वो डट के खड़े हैं। इमरान खान को किसी ने चिल्ले से उठाया था, इमरान खान को किसी ने तबलीगी इज्तिमा से पकड़ा था। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन और 9 मई के केसेस हैं संगीन नोयत के। वो हमला जो इंडिया आप पे सोचने की करने की सोच भी नहीं सकता, और सोचता है तो कितनी बार उसको उठना बैठना पड़ता है। आपने पाकिस्तान पे हमला ही कर दिया था। अब मैं आपको अगर बताऊं कि फैसिलिटेशन जेल में इतनी है, वैसे जो नेल्सन मंडेला की बात करता है, इमाम खुमैनी की बात करता है और अपने आप को बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर कहता है, वो ये नहीं कहते कि मुझे खाना सही नहीं मिलता, मेरी बिजली कम है या ज़्यादा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हूँ। आपका क्या ख्याल है, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कोई जेल काटी थी तो उनको को वहाँ पे डिस्को क्लब बना के दिया गया था। नवाज शरीफ जो वहाँ पर कैद काट रहे थे तो उनको कोई नाइट क्लब बना के दिया गया था। कोई जो जरदारी साहब थे तो उनको कोई वहाँ पे कोई इस तरह को प्रेसिडेंशियल सूट दिया गया था। इमरान खान इज द मोस्ट फैसिलिटेटेड केदी ऑफ उनके साहबजादे अमेरिका जाकर ये कह रहे हैं कि जेल में हेपेटाइटिस फैला हुआ है, वायरल डिजीज़ हैं, उनसे बचाने के लिए भी उनको कुछ नहीं किया जा रहा, पुअर कंडीशनिंग है, सनलाइट प्रोवाइड नहीं करते उनको, तो इससे बुरे हालात तो शायद हो नहीं सकते अब जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बात सुने, देखिए जी, देखिए एक होती है ना वो जो कहते हैं ना, वो चौक में खड़े होकर अपने कपड़े खुद फाड़ के ना कहते हैं मैं लुटी गई हूँ, ये तो फिर वो वाली बात हो गई। अब कौन सी जगह पर, क्या बाजार में हेपेटाइटिस A, B, C के खदशात नहीं है मौजूद? मेरे और आपके घर में नहीं है, उसके लिए वैक्सीन होती है। अच्छा ये बताइए कि जेल, मैं 14 जेलें काट के आया हूँ, ये हमाद हसन साहब को पता है, ये आपको ये विटनेस है यार। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इट? आपको वहां पे क्या और क्या चाहिए? कूलर, पंखा, वर्जिश, खाना, घर से अखबार, टीवी, क्या और क्या चाहिए? इतना ही होता है। वहां पर आपको हनीमून मनाने थोड़ी गए। सर मैं एक बात करूंगा, फिर आप भले चले जाएं आगे आप अपने उस पे। बात ऐसी है कि अगर किसी ने जुर्म नहीं किया है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जिसने जुर्म किया है, चाहे वो 9 मई है या 26 नवंबर है, उनको स्पेयर नहीं होना चाहिए। तो इख्तियार साहब शॉर्टली 2017 में क्या 2017 में नवाज शरीफ साहब ने जुर्म किया था जब वो डिस्क्वालीफाई हुए थे? मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप बार बार जब बात करते हैं मैं आपको यही कहता हूं, हमने तो उन जुर्मों की काटी है जो जुर्म हमारे फरिश्तों ने भी नहीं किए थे, हमारे शैतानों को भी शायद पता नहीं था। पानामा में बुला के इकामा पे डिस्क्वालीफाई कर दो और कहते हैं कि ठीक इन्होंने करप्शन की है। और यार कोई भी बात करो इस पे, मुजम्मिल शाह कि ये कहते थे कि बिजली जो है ये 5 रुपए का यूनिट महंगा है, हम 2 रुपए में देंगे। 65 रुपए का पेट्रोल महंगा है, हम 40 रुपए में देंगे। कभी इस पे बात करें। ये 9 मई के बाद तो ये लोग मुफ्त में हीरो बन गए फिल्म में आकर कि जी अमरीकी गुलामी नामंजूर और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी कोई मुदाखलत मानते नहीं। हमाद साहब, तो वैसे ही हीरो गिरी वाले काम। ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमाद साहब, ये जो स्पीकर्स का कंडक्ट चाहे पंजाब असम्बली में, उस पर खासी तनकीद हुई कि मरीम साहिबा की स्पीच के दौरान एहतजाज करने पे कार्रवाई कर दी गई। अब ये कहा जा रहा है शेख वकास साहब की रुकनीत भी ख़तरे में है, तकरीबन 10 मेंबरान वैसे नायल हो चुके हैं। तो हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगता है कि शायद कोई
27वीं तरमीम या इससे अगली कोई तरमीम करने के लिए नंबर बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए रास्ता साफ़ किया जा रहा है। आपको लगता है बिल्कुल न्यूट्रली पार्लिमानी पॉलिटिक्स चलाई जा रही है पाकिस्तान में, पंजाब में, सेंटर में? मुजम्मिल, मसला ये है कि हमें सिर्फ आमरीत और डिक्टेटर रिजीम्स का सामना नहीं था, बल्कि जो हमारी जमहूरियतें आई वहाँ भी ये सब कुछ होता रहा। भुट्टो साहब ने क्या अपने मुखालिफ मुफ्ती महमूद को असम्बली से सार्जेंट एट आर्म्स के ज़रिए बाहर नहीं फेंकवाया था? फिर ये सिलसिला चलते चलते नवाज शरीफ के सैफ-उर-रहमान वाले एहतसाब तक नहीं आया था और आसिफ जरदारी साहब की ज़ुबान नहीं काटी गई थी। बेनज़ीर दौर में ये नहीं हुआ। फिर इमरान खान के दौर में राना सनाउल्लाह पर हीरोइन का मुकदमा नहीं बना और उसने सरेआम नहीं कहा कि मैं मोंचे उतरवा दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देखिए, जब ये सियासी रवैया हो तो फिर हम किससे गिला करें? हम सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटर से क्यों गिला करें? ये लोग तो उनसे भी। देखिए, नवाज शरीफ को जब माजूल किया गया और वो जीटी रोड पर निकले तो उन्होंने नारा लगाया था पहली बार के वोट को इज्जत दो। हम जैसे भी बड़े जज्बाती हो गए कि चलो यार अब इस मुल्क में जमहूरियत आएगी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी होगी, आईन और कानून की बालादस्ती होगी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? आज नवाज शरीफ और उनकी जमात कहाँ खड़ी है? ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये भी जेलों में जाते रहे और कारकुनों के साथ भी क्या कुछ नहीं होता रहा। जो हमायत में सहाफ़ी थे उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा था। इजहार राय पर पाबंदी थी, लेकिन क्या उससे इस जमात ने कुछ सीखा? आज वो उसी जगह खड़े हैं जहां 2018 में इमरान खान खड़े हुए थे। यही तो हमारा रोना है मुजम्मिल, कि जब तक सियासी जमातें एक पेज पर नहीं आएंगी, जब तक 1 पॉइंट एजेंडा नहीं बनेगा आईन और कानून की बालादस्ती का, तो फिर बारी बारी भुगतते रहेंगे। हम भी धक्के खाते रहेंगे, ये भी धक्के खाते रहेंगे और इस मुल्क में यही कुछ चलता रहेगा। जो माजी में होता रहा, जो आज हो रहा है, ये कल भी होता है। हमारा सब फील तो ये होता है ना कि अब तो बात भी सुनी नहीं जाएगी पीटीआई की, क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा का आज का बयान है कि जब तक ये फितना फसाद पार्टी कोट एंड कोट वो कह रही हैं, इसका सफाया और ख़ात्मा नहीं होता, मुल्क में कोई अमन नहीं आ सकता। तो ये बात करने की पोजीशन तो अब रही नहीं है। देखिए, अज़मा बुखारी एक मेंबर है सूबाई असम्बली की या एक मिनिस्टर है प्रोविंशियल, उनकी बात उनकी जाती बात है। ये आईन और कानून की बात नहीं है और न वो कोई अथॉरिटी है कि वो कहें कि बस पीटीआई को निकाल दे तो लोग निकाल देंगे। ठीक है, ये उनका हक है, लेकिन इस रवैये में ये सख्ती और ये अदम बर्दाश्त और ये जारहाना पन कौन लेके आया? पीटीआई वाले लेकर आए। इमरान खान स्टेजेस पर खड़े होकर अपने मुखालिफिन तो क्या न जज को बख्शते थे, न पुलिस अफसर को बख्शते थे, न किसी और को बख्शते थे और कहते थे तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम्हारे साथ वो करूंगा। हत्ता के साबिक 3 मरतबा के साबिक वजीर आजम के बारे में भी यही कहते रहे। लेकिन अगर ये रवैया किसी मुस्लिम लीगी का है, पीपल्स पार्टी का है, जेयूआई का है, किसी का भी है, ये तो सियासी रवैया हिरगिज नहीं है। बदकिस्मती से ये हमारे सियासी निजाम में दाखिल हो चुका है। इख्तियार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे शॉर्टली? बस मैं यही कहना चाह रहा था शॉर्ट बात के, देखिए कल जो ये आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्या हुआ है ना, वो जी तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की जो मजलिस हुई जिसमें मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब ने फिर वो जिसमें आपने होटल की बुकिंग लेने दी उनको। अच्छा, मैं उसको कंडेम भी किया, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता, ऐसे होना नहीं चाहिए था। अच्छा, बल्कि ऐसे जिसको अगर बंदा कोई पानी शरबत भिजवा दे तो अच्छा होता है। अच्छा। उस जिसने भी किया गलत किया है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो उनके लेफ्ट राइट खड़े थे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इनको अपने दौर में क्यों याद नहीं आती? ठीक है, बल्कि ये हमें कन्फेस कर लेना चाहिए कि अपने अपने दौर में आपको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी याद नहीं आती, मैंने शौकत साहब के पास कानून की बालादस्ती याद नहीं आती, आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स याद नहीं आते, आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनना याद नहीं आता। अपोजिशन में आके ना बंदा जो है वो फिर नजरियाती हो जाता है, जिब्राइल बन जाता है, फिर अच्छा फरिश्ता बन जाता है। तो मेरे ख्याल में एक चार्टर की जरूरत है, बिल्कुल, मीटर को रीसेट किया जाए
अच्छा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की सियासत में जो ये इंतहाई, जिसको आप गंद कह सकते हैं, ट्रोलिंग कह सकते हैं, गाली कह सकते हैं, गोली कह सकते हैं, खून आलूद सियासत कह सकते हैं, चलें पॉइंट आ गया। इन चीजों पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन वाजे कर दे तो आगे ठीक है। शौकत साहब, अब गोइंग फॉरवर्ड ये नाअहलियों के बाद और एहतजाज पंजाब में ना होने देने के बाद अब पार्टी का वे फॉरवर्ड किया, जो 90 रोज़ का ऐलान था, कितनी देर ये मूवमेंट चलेगी? इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट महमूद खान साहब का भी है, जो एक्स CM हैं पख्तूनख्वा के। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो PTI की क़यादत है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की तरह जो सवाबी से आगे नहीं जा सकती। तो वो ये कह रहे हैं कि फिर पख्तूनख्वा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि एक लंबे अरसे तक एक सियासी जदोजहद करनी है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है आप रियासत के साथ एकदम ऐसा नहीं लड़ सकते कि लड़के बस या अपने आप को खत्म करें या रियासत को, ऐसा तो नहीं होता है ना। सियासत के अंदर तो यही स्ट्रगल होती है, या जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती या जो चीज़ गैर जमहूरी है उसके खिलाफ आप एहतजाज ही कर सकते हैं। ठीक, तो एक एहतजाज का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। शौकत यूसुफजई साहब, इख्तियार वली खान साहब, हमाद हसन साहब मौजूद थे, और PTI का गिला यही है कि जो एहतजाज की स्पेस उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद कौमी असम्बली हो या फिर पाकिस्तान की सड़कों पर एहतजाज का प्लान, दोनों ही तहरीक इंसाफ की फेवर में जाते दिखाई नहीं दे रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।